नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक जापानी फिल्म के बारे में जिसका नाम है वेट वुमन इन द विंड। फिल्म में बेहद नग्न दृश्य है। इस फिल्म में हर एक किरदार लगातार किसी न किसी के साथ सेक्स करते हुए दिखाया गया है। तो अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो कृपया इस वीडियो को आगे न देखें। यह फिल्म एक इंटेंस साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो अकेलेपन, इच्छा, अहंकार और मानवीय संबंधों की जटिलताओं को एक्सप्लोर करती है। कहानी एक लेखक और थिएटर डायरेक्टर कोसुके के इर्द गिर्द घूमती है जो शहर की भागदौड़ और रिश्तों की उलझनों से दूर एक सुनसान समुद्री इलाके में अकेले रहने आता है। एक दिन उसकी मुलाकात शियोरी नाम की लड़की से होती है जो बस हर किसी आदमी के साथ सोना चाहती है। पहले ही दृश्य में ये लड़की टॉपलेस दिखाई गई है। उसे पूरी फिल्म में लगभग नंगी ही दिखाया गया है। वो कोसुके के पीछे पड़ जाती है जबकि वो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। वो उसके घर तक आ जाती है लेकिन कोसुके उसे वहां से भगा देता है। शियोरी इस बात को दिल पर ले लेती है और कहती है कि एक दिन तुम खुद मेरे साथ सोना चाहोगे, लेकिन उस वक्त मैं मना कर दूंगी, और वो वहां से चली जाती है। कोसुके काफी गरीब होता है और शहर के बाहर जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रह रहा होता है। उसके पास कोई ढंग का काम भी नहीं होता। उसे नाटक में काम करने का शौक होता है। वो एक कलाकार आदमी है लेकिन उसे कोई खास काम नहीं मिल पाता। दूसरे दिन कोसुके अपने एक दोस्त युजावा के साथ शहर के एक होटल में खाना खाने जाता है और उसे यहां एक सरप्राइज मिलता है। जिस लड़की को कल उसने अपने घर से भगाया था, वही लड़की शियोरी आज उसे उसी होटल में काम करती हुई नजर आती है। वो उसे यहां भी नजरअंदाज करता है। होटल का मालिक कुबोची है। कुबोची और कोसुके के रिश्ते कुछ ठीक नहीं होते क्योंकि कुबोची को लगता है कि उसकी बीवी और कोसुके का कोई चक्कर था और इसी वजह से वो उसे छोड़कर चली गई है। अगले ही दृश्य में कुबोची और शियोरी का संभोग दिखाया गया है। इस फिल्म में सेक्स सीन कहीं से भी आ जाता है। कुछ दिन बाद कोसुके बाहर कुछ काम करके जब अपनी झोपड़ी में वापस आता है, तब उसे शियोरी वहां किसी अनजान आदमी के साथ सेक्स करती हुई नजर आती है। उसी रात कोसुके को एक फोन आता है। फोन पर शियोरी होती है और वो किसी के साथ कहीं सेक्स कर रही होती है। वो बस अपनी सेक्सी आवाज कोसुके को सुनाना चाहती है। ये सब करके शियोरी अब बस उसे जलाना चाहती है। अगले दिन कुबोची कोसुके की झोपड़ी में आता है और शियोरी के बारे में पूछताछ करता है। जब कोसुके उसे बताता है कि उसे शियोरी के बारे में कुछ नहीं पता, तब कुबोची को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी की तरह शियोरी को भी कोसुके उससे छीन लेगा। उनमें हाथापाई हो जाती है। इस बार जब शियोरी उसकी झोपड़ी में आती है तो कोसुके उससे सेक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो नहीं मानने वाली। वो कोसुके को मारकर वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो एक काम करती है। उसने कुबोची से उसकी पत्नी की मैरिज रिंग चुराई होती है। वो उस रिंग को कोसुके के मुंह में डाल देती है। कोसुके उस रिंग को मुंह से बाहर निकालता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये रिंग किसकी है। अगर कुबोची को यह पता चला तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा कि उसकी पत्नी और कोसुके का चक्कर जरूर था। फिल्म के अंत में इस रिंग का एक अच्छा ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर एक नया चैप्टर शुरू होता है। टोक्यो से कोसुके की एक पुरानी दोस्त उससे मिलने आती है। उसका नाम क्योको है। ये लड़की एक नाटक कंपनी में काम कर रही होती है। उसके साथ उसकी नाटक कंपनी के कुछ एक्टर्स भी होते हैं। क्योको कोसुके की पुरानी प्रेमी भी होती है। इस ग्रुप में एक लड़की भी होती है जिसका नाम युको है। क्योको यहां अपने नाटक में काम करने के लिए कोसुके को मनाने आई है। ये लोग उसे एक छोटा सा ड्रामा करके भी दिखाते हैं। तभी शियोरी वहां आ जाती है और कहती है कि नाटक में कुछ मजा नहीं है। फिर वो खुद उन्हें थोड़ी एक्टिंग करके दिखाती है। उस रात क्योको और कोसुके सेक्स करते हैं। तभी शियोरी भी बीच में आ जाती है और अब तीनों का थ्रीसम शुरू हो जाता है। लेकिन शियोरी कोसुके को अपने पास नहीं आने देती। वो उसे तड़पाती रहती है। शियोरी और क्योको दोनों ही सेक्स में मग्न हो जाती है। परेशान होकर कोसुके झोपड़ी से बाहर आ जाता है। वहां उसे अकेली बैठी नाटक कंपनी की कलाकार युको दिखाई देती है।
अब ये दोनों झोपड़ी के बाहर खुले में ही संभोग करने लगते हैं। शियोरी भी बाहर आ जाती है और अब वो नाटक कंपनी के हर एक लड़के को जगाकर उनके साथ बारी बारी से सेक्स करती है। सब लोग लाइन लगाकर शियोरी के साथ सेक्स करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो सबके साथ सोने लगती है, बस कोसुके के साथ नहीं। वो उसे जलाना चाहती है। दूसरे दिन सुबह उठकर कोसुके देखता है कि सब लोग जा चुके हैं, लेकिन यूको वही बैठी है। वो अपने आप को कोसुके की सेवा में सौंपने का फैसला करती है। कोसुके को ये मंजूर नहीं होता और वह उसे वहां से भगा देता है। फिर शियोरी वहां आ जाती है और थोड़े बहुत झगड़े के बाद आखिरकार दोनों एक दूसरे के साथ जी भरकर सेक्स करते हैं। वे लोग इतनी जोर से संभोग कर रहे होते हैं कि उनकी हलचल से कोसुके की छोटी सी झोपड़ी गिर जाती है। वहां दूसरी तरफ वो नाटक कंपनी जो सुबह ही कोसुके के घर से निकल चुकी है, वहां भी एक नया मोड़ आता है। क्योको अब नाटक मंडली के हर एक लड़के के साथ सेक्स करती है, वो भी खुलेआम। और आखिर में यूको, जिसे कोसुके ने अपने घर से भगा दिया था, उसे रास्ते में कोसुके का दोस्त युजावा मिल जाता है। वे दोनों उसकी गाड़ी में सेक्स करते हैं। इस तरह इस फिल्म में हर कोई जब जहां जगह और समय मिले बस एक दूसरे के साथ सेक्स ही कर रहा होता है। फिल्म के अंत में कोसुके और शियोरी का जबरदस्त रोमांटिक सीन दिखाया गया है और अंत में एक ट्विस्ट भी आता है। ये सिर्फ एक रोमांटिक या एरोटिक फिल्म नहीं है, ये मानव अहंकार और भावनात्मक मैनिपुलेशन की स्टडी है। ये फिल्म दर्शक को असहज करती है और शायद यही इसका मकसद है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो आपको फिल्म जरूर देखनी चाहिए, जिसका नाम है वेट वुमन इन द विंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। बाय।